अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोमीटरी के बारे में बताऊंगी। माइक्रोमीटरी जो है वो एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के जो साइज़ होते हैं उनको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोमीटरी से कि माइक्रोमीटरी क्या है। तो माइक्रोमीटरी जो है ये हमारे पास आ जाती है एक टेक्निक जिसमें क्या किया जाता है, लीनियर मेजरमेंट कर ली जाती हैं सेल्स की। सेल्स मतलब हमें नॉर्मल आइज से नज़र नहीं आते ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल्स की। और हम मेजर क्या करना चाहते हैं, हम मेजर करना चाहते हैं उनका साइज़। ठीक है, उनका साइज़ देखना चाहते हैं कि उनका साइज़ कितना है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी जितनी भी स्टडी है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, इन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हैं। और ये स्पेशल जो है ना माइक्रोमीटर ये यूज़ की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि हमें जो है माइक्रोस्कोप की मदद से ही नज़र आ भी आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि माइक्रोमीटरी जो है ये टेक्निक किस किस्म की है और इसमें जो है वो साइज़ जो है ना किस किस्म का यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स करने के लिए। तो माइक्रोमीटरी जो है यहाँ पे उसके देखेंगे। तो सबसे पहले ये कि माइक्रोमीटर जो है ना वो एक टेक्निक है सेल्स की जो साइज़ होता है उसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। दूसरा हम देखेंगे कि ये कैलिब्रेशन के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, ओवरऑल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक ओकुलर और दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोमीटर, वही बात कि इससे हमें क्या पता लगता है, हमें उनकी डायमेंशन का पता लग जाता है। ठीक है, उनकी डायमेंशन कौन-सी है और कितनी उनके दरमियान जो है ना वो मेजरमेंट्स है, उनका डायमीटर कितना है, उनकी लेंथ कितनी है और उनकी विड्थ कितनी है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है माइक्रोमीटर से। ठीक है, और माइक्रोमीटर जो होते हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रोमीटर्स की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्टेज आ जाती है, दूसरी हमारे पास ओकुलर जो है वो आ जाती है। स्टेज जो ओकुलर है, ठीक है, ओकुलर माइक्रोमीटर जो होता है ना ये राउंड कलर का राउंड सा होता है। ठीक है, ये ऐसे ना राउंडेड फॉर्म में होता है यूँ करके। ठीक हो गया। और क्या होता है कि इसके दरमियान में जो है ना वो डिविजन्स होती हैं। डिविजन्स होती हैं वो टोटल 100 होती हैं, लेकिन जो मार्क हुई भी होती हैं ना वो 0 टू 10 होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो रूलर होता है, ठीक है, रूलर यानी जो हमारे पास स्केल होता है उसमें ऐसे ही होता है ना, वो मार्क 1 से 10 तक होता है, लेकिन उसके दरमियान जो डिविजन्स होती हैं ना वो छोटी-छोटी बहुत सारी जो लाइन्स लगी होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो होती हैं वो हमेशा 100 तक जो है वो होती हैं। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, मार्क 10 तक होगा लेकिन जो लाइन्स होंगी वो 100 होंगी। ठीक है, और ये राउंड जो है ना वो कलर राउंड होता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे। अब इसके दरमियान में जो लाइन्स है ना वो ऐसे-ऐसे होंगी और सम कुछ लोग हैं उनको तो नज़र ही नहीं आता ये लाइन्स जो होती हैं। ठीक है, वो इस वज़ह से क्योंकि उनके आई साइट का कोई प्रॉब्लम वग़ैरह होता है, कुछ लोगों को ये नज़र आती हैं। मतलब 100 में से कोई बहुत कम होंगे जिनको ये लाइन्स नज़र आती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं ओकुलर पे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में, स्टेज के बारे में कि स्टेज क्या होता है। तो स्टेज जो है ना वो इस तरह ये देखें, जिस तरह ये स्लाइड है, ठीक है? इस स्लाइड की तरह होता है। हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की स्लाइड होती है, ठीक है? स्लाइड के ऊपर हम यहाँ पे अपना स्पेसिमेन रखते हैं, उसके पास क्या करते हैं कि साथ में एक कवर स्लिप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चीज़ जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इसी तरह का जो है ना ये भी स्लाइड होती है और जहाँ पे हमने रखा है ना अपना स्पेसिमेन रखा है, ठीक है? वहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह का जो है ना वो स्केल होगा और स्केल के दरमियान जो मतलब 2 लाइन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल की ये 2 लाइन्स हैं। इन 2 लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ठीक है? वो कितना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने 1 एमएम रखना है, ठीक है? 0.1 एमएम रखना है या फिर आपने 0.01 एमएम रखना है, ठीक है? या इससे भी ज़्यादा आप 0.001 एमएम रखना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जो है ना मेजरमेंट करनी है, कितना छोटा सेल है, कितना स्मॉलर है, तो उसके हिसाब से आप फिर ये जो है ना एडजस्टमेंट सारी की सारी कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि अब इसका जो है ना मटेरियल देखेंगे और फिर देन इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर जो है वो मैं सारी आपको डायग्राम साथ-साथ बना के बताती जाऊँगी। तो प्रोसीजर में हमें एक लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए, ऑकुलर माइक्रोमीटर चाहिए और स्टेज माइक्रोमीटर चाहिए। प्रोसीजर में सबसे पहले जो चीज़ आप देखेंगे वो अपने ऑकुलर माइक्रोमीटर जो है ना इसको सेट करना है, ठीक है? इसको सेट करने है के लिए ऑकुलर माइक्रोमीटर की डायग्राम आपको बना के मैं दिखा चुकी हूँ कि वो किस टाइप का होता है। तो अगर आपने उसको सेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे कि ये इस तरह माइक्रोस्कोप होती है ना, ठीक है? माइक्रोस्कोप तकरीबन सबने देखी होगी, ठीक है? तो इस तरह का जो है ना उसमें होता है और ये नीचे उसकी आर्म होती है, ठीक है? यहाँ पे एक छोटा-सा डॉट होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, एक आइज़ को बंद करते हैं, दूसरी आइज़ से हम यहाँ से देख सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है?
तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, इसको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है? आप इसको यूँ खोलेंगे तो ये इसमें से ये जो चीज़ है ना, ये निकल आएगी बाहर, ठीक हो गया? ये पूरा का पूरा आपने जो है ना, इसमें से बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि ये जब आपके पास बाहर निकलेगा ना, तो ये ऐसे होगा, ठीक है? ये आपने माइक्रोस्कोप से अलहदा कर लिया है। अब क्या करना है कि अब इसको आपने जो है ना वो यूज़ करना है। इसके अंदर जो है ये ओकुलर माइक्रोमीटर जो है इसको फिट करना है। तो इसको फिट करने का तरीका जो है वो कुछ ऐसे है कि आप ऐसा करोगे, इसको जो है ना ये आपने वहाँ से निकाल लिया है, ठीक है? स्कोप से आपने ये चीज़ निकाल ली है, ठीक है? ये डिफरेंट होते हैं, कुछ 15 एस का होते हैं, एक्स के होते हैं, ठीक है? कुछ 10 एक्स के होते हैं और कुछ होते हैं ना वो 5 एक्स के जहाँ पे होते हैं, तो ये मोस्टली निकाल लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब इनको जो है ना इसमें अब ओकुलर फिट करना है। ये आपने निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, इसको आपने खोलना है। जब ये खुलेगा तो ये इस तरह का होगा, ठीक है? ये इतना होगा। तो इसके अंदर जो है ना, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, ये ओकुलर है, तो ये ओकुलर आपने यहाँ पे फिट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, ये आपके पास आ गया है वन आई पीस आ गया, और ये आपके पास आ गया है ओकुलर। अब इसको दोबारा आपने क्या करना है, इधर ही जो है ना वो लगा देना है। जब यहाँ पे लगा लेंगे तो उसके बाद आपने जो है ना ये इस तरह आपकी जो माइक्रोस्कोप की ऊपर वाली साइड होगी, तो उसके साथ आप क्या करोगे कि अपने जो है ना इस पूरे मटेरियल को उठा के, ठीक है, वो यहाँ पे, ठीक है, यूँ ऐसे करके इसको लगा दोगे, तो ये इस तरह वहाँ पे लग जाएगी। तो इस तरह आपका जो है ना आई पीस भी आ गया और ओकुलर भी जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर फिट हो जाएगा। ये सारा प्रोसीजर था ओकुलर को फिट करने का। अब हम बात करेंगे स्टेज के बारे में कि स्टेज जो है उसको कैसे आपने फिट करना है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो स्टेज उससे हमें स्टेज से ही समझ आ रही है, अब इसको कहाँ पे फिट करना होगा, इसको अपनी स्टेज पे फिट करना होगा। जो स्टेज होता है ना वो उसकी ऐसे ऐसे शेप होती है, ठीक है? उसके दरमियान में जो है ना वो ऐसे राउंड सा होल होता है, ताकि जो नीचे से वो लाइट आ रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक लाइट है, ठीक है? ये आपका लाइट सोर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ से वो जो है ना वो लाइट आ रही होती है, और ऊपर ये हमारा जो है ना ये पड़ा होता है, और ये जो है ना ये इस तरह नहीं पड़ा होता जिस फॉर्म में मैंने बनाया है। ये तो आपको जस्ट शो कराने के लिए बनाया है, लेकिन ये इस फॉर्म में हमें नज़र आता है, ठीक है? ऐसे, और नीचे जो है ना ये लाइट है, ठीक हो गया? और इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं, जिस तरह के मैंने कल आपको वीडियो में सारा बताया था, इस तरह और भी चीज़ें यहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं, कंडेंसर्स वगैरह होते हैं, डायाफ्राम्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा कि इस जगह पे यहाँ पे एक क्लिप लगा होता है और एक क्लिप यहाँ पे लगा होता है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपनी जो है जो है स्टेज है, ठीक है? उसको आपने यहाँ पे फिट करना है। तो आप सबसे पहले जो है ना इन क्लिप्स को वहाँ से हटा लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना ये इस तरह रख के, ठीक है? तो उसकी जो है ना रीडिंग्स वो यहाँ पे नीचे है, ताकि नीचे से जब लाइट आ रही हो, ठीक है? यूँ ऊपर लाइट आ रही हो, तो वो आपको ये चीज़ जो है ना वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। और इस तरह आपने क्या करना है कि इसको हिलाना है, या तो आपने स्टेज को हिलाना है, या फिर आपने क्या करना है, स्टेज को हिलाने के लिए साइड पे जो है ना वो नॉब्स होती हैं, ठीक है? आप उनके थ्रू जो है उनको हिला सकते हो। और या फिर आप क्या करोगे, जो आपके पास ये जो स्लाइड होगी ना, ये जो आपका स्टेज है, ठीक है? यानी स्लाइड है, उसको आप हिला सकते हो, या फिर इन दोनों को हिला के आपने क्या करना है कि इनको कोइंसाइड करना है लाइन्स को, कि लाइन्स जो है ना वो आपस में मिल जाएँ। जो पहली लाइन्स होंगी ना, मतलब उन दोनों लाइन्स जो हैं वो तो ऑलरेडी पहले मिलनी चाहिए, तभी जाके अगली वाली लाइन्स होंगी वो इनको कोइंसाइड कर सकेंगी और राइट वे में कोइंसाइड कर सकेंगी। तो ये भी आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि किस तरह कोइंसाइड है वो आपस में करेंगी, ठीक है? तो थर्ड में जो है ना हमने यही करना है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है ओकुलर, ठीक है? ये आपके पास आ गया है ओकुलर। अब आपने क्या करना है, कोइंसाइड करनी है लाइन्स। तो ये है आपके पास आपका स्टेज, सही हो गया? और उसके बाद इसमें ये जो है ना ये इस तरह आप देख लें कि ये लाइन्स हो गई, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास दूसरी जो चीज़ है, वो है आपके पास ओकुलर। वो ओकुलर जो है ना वो यूँ होगा, ठीक है? उसकी भी लाइन्स यहाँ पे ऐसे-ऐसे आई होंगी सारी की सारी, ठीक है? अब क्या करना है कि अब अपनी लाइन्स जो कोइंसाइड करेंगी ना, यहाँ से कोइंसाइड जो है ना वो शुरू करना है, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है? तो जो लाइन कोइंसाइड करेंगी, उनको हम ऐसा करते हैं कुछ डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, एक ये लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, एक ये कर जाएगी, एक ये कर जाएगी, एक ये कर जाएगी। इस तरह काफ़ी सारी लाइन्स हैं वो आपके कोइंसाइड कर 5 कर सकती हैं, 10 कर सकती हैं, 8 कर सकती हैं, 14 कर सकती हैं। जितनी मतलब कोइंसाइड कर लें, आपने उनको क्या करना है, अपने पास काउंट करके रख लेना है। ये आपको जानना स्टेप नंबर 4 जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है? आपने काउंट करके रख लेना है, देन आप क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप होगी, उसमें से अब स्टेज वाला जो है ना स्टेज, इसको आपने वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है?
इसको आपने सिंपल जो है ना वो वहाँ से रिमूव कर देना है। तो सारी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ और देन ये आपको ये सारी पिक्स जो है ना ये भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसे उसको यूज़ करना है आगे फर्दर। तो जो आपका जो स्टेज था इस तरह का, ठीक है, अब आपने क्या किया है, अब आपने यहाँ से वो जो उसके क्लिप्स लगे हुए थे उन क्लिप्स को आपने हटा देना है, ठीक है। तो जो स्टेज था ना, ठीक है, ये स्टेज माइक्रोमीटर इसको आपने यहाँ से आप निकाल देना है, ठीक है। अब इसको आपने रिमूव कर देना है, यहाँ से ये चला जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अब हम अपना जो है ना अगला फर्दर काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। लाइन्स आपने गिन के रखी हुई हैं कि कितनी लाइन्स जो है वो कोइंसाइड कर चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी स्लाइड लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो इस तरह की ये ब्लैक कलर में यूँ इस तरह आपके पास एक स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड लगी हुई है, स्लाइड के ऊपर आपके पास ये जो है ना पिंकिश कलर में ये छोटू सा स्पेसिमन है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। मोस्टली ऑनियन सेल्स, चलो आप ऐसे करते हैं ऑनियन सेल्स जो है ना उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आप ये देख लें कि ये स्लाइड लगी हुई है और इसके ऊपर जो है ना ये इस तरह ये लगी हुई है कवर स्लिप, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं पहले स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, फिर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम स्लाइड बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैं फर्दर आपको किसी वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमने प्रीपेयर जो स्लाइड है वो उठाई है, उसको हम चेक करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास स्लाइड प्रीपेयर हुई भी है, आपने इसको उठा के जो है ना वो लगा दिया है स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये जो है ना ये पूरा आपके पास क्या आ रहा है, ये स्टेज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो ऐसे जो है ना वो होल्स है, इसको मैं चलो डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। तो ये आप देख लें कि ये इस तरह का जो होल है जहाँ से वो नीचे से आपको पता है कि क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ओकुलर जो था वो हमने नहीं निकाला, हमने स्टेज वाला जो है जस्ट उसको रिमूव किया था। अब हम इसको जो ये वाला हमारा स्पेसिमन है इसको हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो इसकी हमें जो है ना वो शेप कुछ यूँ नज़र आएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम जो है वो बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा कि वो जो हमें शेप नज़र आ रही होगी ना वो ऐसे सेल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, यूँ ऐसे करके, ठीक है। जिस तरह बेंजीन का रिंग नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे जो है ना इनका स्ट्रक्चर होगा। ये ऐसे जो है ना वो सेल्स होंगे, ठीक है। यूँ ऐसे उन्होंने ऐसे-ऐसे जो है ना वो सेल्स की डिवीज़न हुई हुई होगी। ये आप ये समझ लें कि आपने क्या देख लिया है, आप जो है वो स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो सेल्स की टोटल जो है वो डिवीज़न हुई हुई होगी। अब हमने क्या करना है, हमारा मेन मकसद है, हम जानना चाहते हैं कि इनका डायमीटर, ठीक है। एक तो आप क्या देखना चाहते हैं, इनका डायमीटर देखना चाहते हैं, ठीक है। डायमीटर स्मॉल डी से शो किया जाता है। और उसके अलावा आप देखना चाहते हैं इनकी लेंथ देखना चाहते हैं, इनकी विड्थ देखना चाहते हैं। ये आपने डिसाइड करना होगा खुद कि आप क्या चीज़ जो है वो चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लेंथ मेज़र करना चाहते हैं और विड्थ मेज़र करना चाहते हैं कि ऑनियन का जो एक सेल होता है उसकी विड्थ कितनी होती है और उसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये हो गई उसकी लेंथ, ठीक है, ये उसकी लेंथ हो गई। इसको आपने चेक करना है तो आप क्या करेंगे, ओकुलर माइक्रोमीटर से देखेंगे, ठीक है। और उसकी जो स्टार्टिंग जो लाइन्स होंगी, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन्स को डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग लाइन्स आपने यहाँ से शुरू करनी है और ऐसे देखते जाना है। यहाँ पर जहाँ पर उसकी जो लास्ट लाइन ख़त्म होती है ना, वहाँ तक आपने क्या करना है, मेजर करके वो साइड पे एक पेज पे लिख लेना है, ठीक है, कि इतनी इसकी जो मेजरमेंट है। तो फिर इसी तरह आपने क्या करना है, डिफरेंट सेल्स की जो है ना वो मेजरमेंट कर लेनी है। जैसे कि अभी यहाँ पे स्क्रीन कम है, इस वजह से मैंने कम सेल्स बनाए हैं। तो आप ऐसा करना कि ये जो सेकंड सेल है ना, ठीक है, इसकी भी लेंथ वहाँ पे मेजर कर लेना, ठीक है। ये सारा हम काम जो है ना ये लैब के अंदर करते हैं, इस तरह मेजर कर लेंगे। और मतलब आप करते करते 5 कैलकुलेशंस जो है ना वो कर लें, ठीक है, इसकी भी मेजर कर लेंगे। अ, अभी मैंने यहाँ पे फुल नहीं बनाया, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छे खासे जो है ना ये सेल्स नज़र आ रहे होंगे, इसकी भी मेजरमेंट कर लेंगे। करने के बाद क्या होगा कि हमें जो है ना वो इसकी लेंथ जो है उसकी 5-6 वैल्यू मिल जाएंगी। उसके बाद हम उनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। जो चीज़ हमारी एवरेज में जो आएगी ना, ठीक है, जो एवरेज में आएगी वो इसकी एवरेज लेंथ होगी, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि अब हम जानना चाहते हैं कि विड्थ जो है ना वो कितनी है। तो विड्थ को जानने के लिए क्या करेंगे, इसके यूँ इस तरह, ठीक है, ये हम विड्थ जो है ना इसको काउंट करेंगे, इस तरह जो है ना हम विड्थ, और विड्थ जो है ना वो हम डिफरेंट सेल्स की जो है वो देखेंगे कि कितनी है। तो फिर इस तरह तकरीबन ऑलमोस्ट हम 5 जो है ना वो रीडिंग्स ले लेंगे। तो 5 रीडिंग्स के बाद क्या होगा कि वो चीज़ हमें पता लग जाएगी और इसको हम स्टार्ट जो है ना वो यहाँ से लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लेंगे। आप थोड़ा-सा स्लाइड जो है ना मतलब हो, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर वैल्यू ऐसे-ऐसे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे सारे सेल्स ऐसे हो जाएँ, अब ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस तरह से मतलब अगर है, तो अब इस तरह तो मेजर नहीं कर सकते ना लेंथ में, ठीक है, वर्टिकली। तो
तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा-सा अपनी स्लाइड्स जो है ना उसको मतलब सेट करेंगे, ठीक है? स्लाइड को सेट करके यहाँ पे लेके आएँगे और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये उसका एंड पॉइंट होगा। इस तरह आप मतलब एवरेज ये भी मेज़र कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि इतनी जो है ना मतलब विड्थ है, ठीक है? वो भी आप एवरेज जो है वो उसकी निकाल लेंगे। इसके अलावा जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं और भी कुछ हैं हमारे पास सेल्स जिनके बारे में जो है ना वो चेक किया जाता है। ये तो ऑनियन सेल था, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप यीस्ट के सेल्स वगैरह देखना चाहते हैं या कोई और ऑर्गेनिज़्म है, चलिए हम यीस्ट जो है ना इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो कुछ इस टाइप में होते हैं, ठीक है? इसके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े ना ऐसे राउंडेड होते हैं, राउंडेड, ठीक है? और वो ऐसे जो है ना वो जुड़े हुए होंगे आपस में एक-दूसरे के साथ। तो आपने पहले तो ये देख लेना है कि सेल्स जो है ना वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? ये सारे सेल्स इसके राउंडेड होंगे। तो अब इसका जो है ना हम क्या मालूम करेंगे, डायामीटर जो है ना वो देखेंगे। तो डायामीटर को चेक करने के लिए यहाँ पे वही पैरामीटर यूज़ किया जाएगा और आप क्या करेंगे यहाँ से जो है ना इस तरह, ठीक है? ये इनके जो डायमीटर्स हैं वो काउंट कर लेंगे। 5 सेल्स के आप ले लें, ठीक है? 5 आप ले लेंगे एवरेज के और उनको स्टार्ट जो करने का है ना वही तरीका है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक मेज़र करते जाना है, ठीक है? ये इस तरह आपने जो है ना मेज़रमेंट करते जाने हैं सबके और जो एवरेज निकलेगी, ठीक है? तो वो आपकी क्या होगी, वो इसकी डायमीटर होगा, ठीक है? 1 सेल का। तो इसी की भी आपने एवरेज निकाल लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशंस कि कैलकुलेशंस जो है ना वो कैसे करनी है और उसके लिए जो है वो कौन-सा जो फ़ॉर्मूला है ना वो यूज़ होगा। फ़ॉर्मूला जो है वो आपके पास लगेगा y/x, ठीक है? मल्टीप्लाई अब मल्टीप्लाई उसके साथ करना है जो कि आपने स्टेज का लिया था। मैंने आपको क्या बताया था स्टेज का आप कौन-सा ले रहे हैं 0.1 ले रहे हैं, 0.01 ले रहे हैं या जो भी, ठीक है? जो भी आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 0.01, ठीक है? मैं वो लिख लूँगी और साथ में लिख लूँगी ये मैंने लिया है। ये इसका जो है ना ये फ़ॉर्मूला है। इस फ़ॉर्मूले में मैं आपको बताती हूँ कि y जो है y हम कहते हैं स्टेज को, ठीक है? ये हम कहते हैं स्टेज को और जो एक्स है वो हम कहते हैं ओकुलर को, ओकुलर, ठीक है? ओकुलर हम जब कहेंगे तो उसमें हमारी जो कंसर्न होगा वो होंगी लाइन्स, ठीक है? ये आपको फ़ॉर्मूला जो है ना यूज़ करना होगा इसकी ओवरऑल जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए, ठीक है? आप वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये देखें ये आपको इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है? ये आपके अपने ऊपर है कि आप एक्स जो है वो किसको रखते हैं, वाई किसको रखते हैं। पर ओवरऑल होता क्या है कि वाई ओवर जो है वो एक्स ही आता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इस तरह कैलकुलेशंस करेंगे। ये निकाल लिया, ठीक है? तो आपने जो है ना यहाँ पे करनी है कैलकुलेशंस। मैं अभी कुछ वर्ड्स लिखूँगी। तो कैलकुलेशंस में सबसे पहले आपने यहाँ पे ली है y की वैल्यू, ठीक है? उसके बाद ले लिया है x की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.01 से, ठीक है? इसको आपने 0.01 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास y की वैल्यू जो है ना वो आ गई है टोटल आपके पास, अब यहाँ पे जो y है ना इसमें आपने ये देखना है कि स्टेज पर कितनी वैल्यूज़ थी। ठीक है? जो आपका स्टेज आपने यूज़ किया है, उसके ऊपर जो है वो कितनी किस्म की जो है वो वैल्यूज़ आ रही थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वैल्यूज़ वहाँ पे आ रही थी। एक्स में आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है? एक्स में आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है, जो कि क्या होंगी, जो वहाँ पे यूज़ हो रही थी, ठीक है? जो कैलिब्रेट हो रही थी, जो आपस में मिल रही थी, ठीक है? कोइंसाइड कर गई थी, आपस में मिल रही थी, वो हमने काउंट करके रखी हुई हैं। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि आपकी जो है ना जो लाइन्स कोइंसाइड कर रही थी, वो 7 है। ठीक है? और साथ में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से, ठीक है? तो आपका जो है ना वो कोई ना कोई एक आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब उस आंसर को आपने यूज़ करना है और वो जो आंसर होगा आपका, ठीक है? जो इस तरह आपका आंसर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 4.2, ठीक है? या इस तरह कुछ भी आ जाता है, तो उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसी उसके साथ जिसके साथ मतलब आपने डायमीटर निकाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जीस का जो डायमीटर हमने निकाला था, ठीक है? उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि एवरेज जो वैल्यू आई थी, ठीक है? वो माइक्रोमीटर में आई थी। तो वो आप देख लें कि आ जाती है हमारे पास 2.18, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह आपको क्या हो जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो वो कोई भी आप वैल्यू कह लें, ठीक है? तो वो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है? उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? तो ये आपका जो है ना 3 पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल
ठीक है, 6, 7, 4, 8 जो भी आपका आता है, ठीक है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका डायमीटर निकल आएगा, ठीक है? ये इसकी टोटल ओवरऑल जो है वो कैलकुलेशंस थी। इसका फार्मूला वगैरह भी मैंने बता दिया है, एग्जांपल्स भी बता दी हैं, साथ में यीस्ट और जो है हमने जो ऑनियन सेल लिया था, ठीक है? इन ये दोनों जो हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो स्टेज के बारे में बताऊँगी कि जो है जब हमने स्टेज वहाँ से रिमूव किया है तो वहाँ पे जो हमने स्लाइड लगाई है तो स्लाइड की जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे करते हैं, तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। दुआ में याद रखें।